देखा जाए तो शहीद भाई को सिर्फ कैंडल दिखाकर एक उनकी आत्मा को सांत्वना देने का काम नहीं किया है, बल्कि हमारे बनारस के पत्रकार बंधु अपने आप में एक मिसाल भी कायम की है कि नहीं, अगर पत्रकारों के खिलाफ ऐसे ही होती रही तो हम अपना कैमरा माइक आईडी रख करके फिर विरोध प्रदर्शन करेंगे। आइंदा अगर इस तरह से हमारे वाराणसी के पत्रकारों के साथ भी ऐसा होगा तो हम इसी तरह से अपने कदम के कदम मिलाकर चलते रहेंगे। इससे ज़्यादा देखिए, कैंडल मार्च है जो पत्रकार की जिस तरह से निर्मम हत्या हुई है छत्तीसगढ़ में। हम जैसा कि पूरे देश विदेश में इस बात का चर्चा आप देख पा रहे हैं टीवी चैनल के माध्यम से कि छत्तीसगढ़ में हमारे पत्रकार भाई को अगर पत्रकार भाई असलियत दिखाने का कोशिश किया तो यही की जनता जनार्दन यही की पब्लिक कहती है कि नहीं, पत्रकार एक चौथा स्तंभ है। लेकिन कहाँ से चौथा स्तंभ है? अगर पत्रकार कोई असलियत दिखाने की कोशिश करता है तो उसके ऊपर तमाम तरह के दबाव पड़ते हैं, उसके बाद नतीजा निकलता है कि पत्रकार का हत्या कर दिया जाता है। इस बात को लेकर के मैं धन्यवाद देना चाहूँगा अपने वाराणसी के सभी पत्रकार भाइयों को जो अपनी कीमती समय में से समय निकाल करके और सिर्फ अपने, अगर देखा जाए तो शहीद भाई को सिर्फ कैंडल दिखाकर एक उनकी आत्मा को सांत्वना देने का काम नहीं किया है, बल्कि हमारे बनारस के पत्रकार बंधु अपने आप में एक मिसाल भी कायम की है कि नहीं, आइंदा अगर इस तरह से हमारे वाराणसी के पत्रकारों के साथ भी ऐसा होगा तो हम इसी तरह से अपने कदम के कदम मिलाकर चलते रहेंगे। इससे ज़्यादा क्या कहा जाए। और एक बात और कहना चाहूँगा यहाँ के शासन प्रशासन से कि अगर यहाँ के थाना पुलिस पे कोई अगर बात होती है किसी असलियत दिखाने के बाद, अगर पत्रकार कहता है कि नहीं यहाँ गलती है यहाँ सही है, तो यहाँ के शासन प्रशासन उस बात को नहीं लेता है। लेकिन अगर पत्रकार की खिलाफत की बात होती है तो यहीं की थाना पुलिस तुरंत पहले मुकदमा लिखता है और पत्रकार को बाद में मालूम पड़ता है 24 घंटे के बाद कि मेरे खिलाफ पत्रकारिता। आज अगर देखा जाए तो भाई हमने तो कुछ नहीं किया, वाराणसी के सभी पत्रकार भाई उसी बात को लेकर के, जैसे हम सभी का एक पत्रकार भाई शहीद हुआ था, उस शहीद भाई के नाम से वाराणसी में हम सभी पत्रकार वाराणसी के कैंडल यात्रा निकाल कर उस भाई की आत्मा को शांति नमन करने के लिए यह कार्यक्रम किया गया। देखिए, कैंडल मार्च है जो पत्रकार की जिस तरह से निर्मम हत्या हुई है छत्तीसगढ़ में, ये निश्चित तौर पे बड़ा दिल दहला देने वाला है और सिर्फ हम नहीं, सभी आहत हैं इससे। और जब पत्रकारों की बात आती है तो निश्चित तौर पे मामला सिर्फ लिपापोती का होता है। यही अगर किसी नेता की हत्या हुई होती, किसी पुलिसकर्मी की हत्या होती, तो सिर्फ क्या एक जो जिसके नाम पे नामजद है वो सामने आकर के सिर्फ उसको एक मुकदमा करके जेल भेज दिया जाता? नहीं, उसके पैर में गोली मार दी जाती, उसको लंगड़ा कर दिया जाता, उसको पीट दिया जाता। लेकिन पत्रकारों के मामले में पता नहीं, न शासन न प्रशासन कुछ भी, कोई भी बोलने को तैयार नहीं होता है। अगर पत्रकारों के खिलाफ ऐसे ही होती रही तो हम अपना कैमरा माइक आईडी रख करके फिर विरोध प्रदर्शन करेंगे। जी देखिए, सबसे पहले मैं शासन से मांग करूंगा कि पत्रकार सुरक्षा एक्ट लागू करें। आज हमारे बीच एक पत्रकार साथी की हत्या हुई जिससे हम लोग बहुत निर्मम हैं। आज अगर यही घटना किसी शासन और प्रशासन स्तर के साथ हुआ होता तो शायद घटना कारित करने वाले लोगों को, अभियुक्त को गोली मार दिया गया होता। लेकिन पत्रकार की जब बात आती है तो कहीं न कहीं शासन और प्रशासन संवेदनहीन हो जाता। मैं ये सरकार से पूछना चाहूँगा, आखिर ऐसा क्यों? सच्चाई लिखने के एवज में सिर्फ फर्जी मुकदमे और जान धोना ही है? आज कोई भी व्यक्ति पत्रकार बनने से पहले, पत्रकारिता की डिग्री लेने से पहले एक बार सोचता है हमारी पत्रकारिता कहाँ चली गई। कहने को तो हम स्वतंत्र हैं, लेकिन शासन आज हमें स्वतंत्र रहने नहीं दे रही है। मैं बहुत निर्मम इस हत्या को लेकर काफ़ी मैं उदास और स्तब्ध हूँ और मैं शासन और प्रशासन से ही मांग करता हूँ कि जो इस हत्याकांड में शामिल है उसके ऊपर कठोर कार्रवाई करे। आज आपने जी देखिए, हम लोगों का जो कैंडल मार्च रहा ये जिला मुख्यालय से होते हुए अंबेडकर पार्क तक रहा। हम लोगों ने कैंडल मार्च निकाल कर हमारे बीच जो पत्रकार साथी नहीं रहा उसको हम लोग श्रद्धांजलि दिए। और मैं यही कहना चाहूँगा कि अब भी समय है,
हमारे पत्रकार साथियों को जागने का और संकल्पित होने का कि उठिए, जागिए, लड़िए, तभी हम अपने हक के प्रति लड़ाई लड़ पाएंगे और जीत पाएंगे।